जीवन में खुशी को कैसे हासिल करें, अ गाइड टू द गुड लाइफ, बुक समरी इन हिंदी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक समरी लेके आया हूँ। वैसे तो आप बुक की टाइटल देखने के बाद जान ही गए होंगे कि जैसा बुक का टाइटल है वैसा ही बुक का कथन है। ये बुक हमें एक अच्छी और खुशी देने वाली लाइफ के बारे में बताती है और बताती है कि कैसे हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से यापन कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और आप किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यह बुक आपके हर उस महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान करेगी एवं आपको प्राचीन स्टोइक फिलॉसफी के बारे में बताएगी, जिससे हम अपने जीवन में नैतिकता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह बुक समरी किसके लिए है? फिलॉसफी के छात्रों के लिए, जो अपने मन से नकारात्मक सोच मिटाना चाहते हैं उनके लिए, जो एक साधारण और एक शांतिपूर्ण जीवन को बिताना चाहते हैं उनके लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि आपको ये सबक क्यों पढ़ना चाहिए। क्या आपको किसी लाइन में खड़े होने के बाद गुस्सा आता है, अन्य लोगों के धीरे चलने पर क्रोध आता है, या फिर किसी प्रकार एक बुरी मानसिकता या स्थिति में पहुंच जाते हैं? ऐसे में आप खुद को कैसे संयम कर सकते हैं? प्राचीन काल में ग्रीस के फिलोसोफर को आजकल स्टोइकवाद के नाम से जाना जाता है। जिनका जीवन अत्यंत साधारण होता है, इनका मन उतना ही प्रसन्न रहता है। दोस्तों, ऐसा जीवन पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, मगर यहाँ दिए गए कुछ सबक से हम अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर और आसान बना सकते हैं। यूँ तो स्टोइकवाद प्राचीन ग्रीस तथा यूनानी विचारधारा पर आधारित है। उस समय फिलॉसफी अर्थात आत्मज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रधान समझा जाता था। द स्टोइक स्कूल वहाँ का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है, जहाँ स्टोइकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिलॉसफी हमारा मार्गदर्शन करती है। यह हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करती है। आजकल के समय में लक्ष्य प्राप्ति बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि हर जगह आकर्षण के साधन मौजूद हैं। ऐसे हालात में मनुष्य काफ़ी व्याकुल रहता है। स्टोइकवाद में हमें धैर्य एवं संयम सीखने में मदद मिलती है। और दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्टोइकवाद हमें संत अथवा भौतिकवादी बनने के लिए नहीं कहता। यह हमें एक बीच का मार्ग चुनने के लिए कहता है, जहाँ हमें अपने मन की शांति एवं खुशी पाने के लिए किसी वस्तु या किसी अन्य मनुष्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता। स्टोइकवाद के दो केंद्रीय लक्ष्य हैं, नैतिकता और शांति। सभी मनुष्य के जीवन में लक्ष्य बेहद ज़रूरी है, मगर स्टोइकवाद लोग नैतिकता और शांति को प्राथमिकता देते हैं। नैतिकता हमें सबके साथ प्रेम, सम्मान एवं सहानुभूति के साथ जीना सिखाती है। और नैतिकता हमें सिखाती है, बताती है कि किस तरह से हमारे काम में केवल हमारा ही नहीं बल्कि पूरे समाज का फ़ायदा होना चाहिए। शांति, दूसरा लक्ष्य है शांति। यह बताती है कि किस प्रकार से सभी नकारात्मक एवं खराब सोच को हटा देने से हम संपूर्ण रूप से खुश रह सकते हैं। साथ ही अपने मन को शांत रखने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और सभी के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। अपने लालच पर नियंत्रण पाने के लिए हमें संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, मनुष्य चाहे जितना भी शिक्षित या प्रतिष्ठित क्यों ना हो जाए, उसमें कोई ना कोई दोष रहता ही है। ज़्यादातर लोग को अपने लालच पर नियंत्रण करना ही नहीं आता। मनोवैज्ञानिक सेंट फ्रेडरिक एंड जॉर्ज ने इस व्यवहार को हेडोनिक अडॉप्शन का नाम दिया है। यह एक मानसिक अक्षमता है जिससे मनुष्य किसी भी सुंदर वस्तु से बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाता है और उसे पाने की इच्छा करने लगता है, पर कुछ ही दिन में उसका मन ऊब जाता है। एक बहुत ही सिंपल उदाहरण के लिए समझें। अगर कोई बड़ा रंगीन टीवी या कोई विदेशी हैंडबैग देखकर आपको उसे पाने की चाह उठती है, पर खरीदने के कुछ ही दिनों बाद वह वस्तु आपको उतनी प्रिय नहीं रहती, आपका मन उससे ऊब जाता है। फिर हमारा मन किसी अन्य चीज़ को देखकर आकर्षित हो जाता है। इस तरह से मनुष्य का मन एक दुश्चरक में घूमता रहता है और वह सदा ही असंतुष्ट रहता है।
पर हम किसी प्रकार से इस चक्र से निकलना चाहते हैं और हम किस प्रकार से इस चक्र से निकल सकते हैं। स्टोइकवाद हमें उपदेश देते हैं तथा ये बताते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ है उसकी सराहना हमें करनी चाहिए एवं उसको मूल्य देना चाहिए, जिससे दूसरी वस्तु के प्रति हमारा प्रलोभन कम हो जाएगा और हम अपनी वस्तुओं की कदर को बढ़ा पाएंगे और उनकी इज्जत ज़्यादा कर पाएंगे। दोस्तों, स्टोइकवाद की एक आसान सी पद्धति से हम हमारी चीज़ों को और आसपास के लोगों को और भी अधिक मान दे सकते हैं। इस पद्धति का नाम है नकारात्मक दृष्टिकोण। इस पद्धति से हमें समझाया जाता है कि अगर हमारी कोई भी प्यारी वस्तु या कोई भी प्रियजन अचानक से गायब हो जाए तब हमें कितना दुख पहुंचेगा, और जब हम वह वस्तु या मनुष्य को वापस पा लेंगे तो हम कितने खुश हो जाएंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि किस प्रकार किसी के अभाव में जीने के बाद कोई चीज़ मिल जाने की खुशी कितनी अधिक होती है, और वहीं मुश्किल हालातों में रहकर हम अपने आसपास के लोगों और अपनी चीज़ों को ज़्यादा सराह सकते हैं। हमने पिछले सबक में जो सीखा, यह पद्धति उसी का एक विस्तृत भाग है। इस अभ्यास में जो मनुष्य या वस्तु हमें अत्यंत प्रिय है, हमें उसे त्याग देना होता है और हमें अपनी प्रतिक्रिया पर पूर्ण रूप से संयम रखना पड़ता है। यह अभ्यास प्रसिद्ध रोमन स्टोइकवाद सेनेका के लेख टू प्रैक्टिस द पॉवर्टी पर आधारित है। इस अभ्यास में किसी स्टोइकवाद को ज़्यादा दुख नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका मन मुश्किल हालात में भी खुश रहना जानता है और रहता है। इस अभ्यास से हम और ज़्यादा सशक्त बनते हैं। जब हमारे पास कोई वस्तु नहीं रहेगी तब हम खुद को काबू में रख सकेंगे, और जब वह वस्तु हमारे साथ रहेगी तब उसको हम बहुमूल्य समझेंगे। तो आइए दोस्तों, इसको एक बहुत ही छोटे से और सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, हमारे पास एक कार और एक बाइक दोनों हैं, और कुछ दिनों तक हम खाली बाइक ही चलाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब हम कार में सफ़र करेंगे तब हमें एक बहुत ही ज़्यादा आरामदेह महसूस होगा और हम कार के रहने पर शुक्रगुजार भी होंगे। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का कुछ दिनों के लिए संपूर्ण त्याग कर देते हैं और उसका उपभोग करना छोड़ देंगे, तो वह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने सिखा देती है। दूसरा, हमारे लिए उस वस्तु या फिर उस व्यक्ति के होने का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाएगा। हमारी इच्छा शक्ति और भी ज़्यादा मजबूत बनेगी, जिससे हम अपने जीवन में और भी बेहतर निर्णय ले सकेंगे। जिस चीज़ को हम बदल ही ना पाएँ, उसके प्रति अपना रवैया ज़रूर बदल डालें। हमें सर्वदा ही किसी न किसी ऐसी चीज़ की अपेक्षा रहती है, चाहे वह एक खुशहाल परिवार हो या अपने कर्म क्षेत्र में संबंधित कोई बात। हम हर समस्या को एक बड़ी मुसीबत समझकर चिंतित रहते हैं। एक स्टोइकवाद जिन चीज़ों को नियंत्रण कर सकता है और जिन चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकता, दोनों को पहले ही अलग अलग कर लेता है। वह जो चीज़ प्राप्त ना कर पाए उसकी अपेक्षा को अच्छे से त्याग देता है और फिर अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस चीज़ में लगा देता है जो चीज़ संभव है, और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से हम खुद पर और हमारे लक्ष्य पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। इससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है और हमारे मन में नैतिकता एवं सद्भावना जागती है। उदाहरण, किसी खेल में जीत या हार खिलाड़ी के हाथ में नहीं होती। ऐसे में बेहतर है कि हम कोई अपेक्षा ही ना रखें, जिससे कि हारने से हमें अत्यंत दुख ना पहुंच सके, और हम इस बात का पूरा ध्यान दें कि खेल कैसे खेला जाए, लेकिन इस चीज़ के बारे में हम मेक श्योर करें कि हम उस खेल को पूरे अच्छे तरीके से और अपना बेस्ट दे करके खेलेंगे, ताकि जीत की संभावना और अधिक बढ़ जाए। दूसरों पर गुस्सा करना या दूसरों की राय पर निर्भर होना व्यर्थ है। सभी मनुष्य को दुख पहुंचता है जब कोई उन्हें भला बुरा कहता है या फिर उन्हें डांटता है, पर स्टोइकवाद लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। उनका मानना है कि दूसरे के कारण हमें कभी भी अपने मन में अशांति पैदा नहीं करनी चाहिए, पर कुछ स्वार्थी और अप्रिय लोगों के साथ काम करना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे में हम
क्या करें या हमें क्या करना चाहिए। अपने आप को सहनशील बनाने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ दोष या अवगुण रहता ही है, इसलिए हमें प्रत्येक मनुष्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारे मन में सभी के प्रति सद्भावना पैदा होगी, जिससे हम एक सहनशील व्यक्ति बन पाएंगे और सहनशीलता को अच्छे से सीख पाएंगे। दोस्तों, इसमें समझने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रत्येक मनुष्य अलग अलग तरीके की सोच रखता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, दूसरे लोग हमारे कार्य में नुक्स निकाल ही लेंगे। लोगों को दूसरों की निंदा करने में बड़ा ही आनंद और मज़ा आता है। ऐसे में बेहतर यह है कि हम अपने कार्य में दूसरों के मत पर निर्भर ना रहें। दूसरों की राय पर जीने से हम उन्हें अपने फैसले लेने की शक्ति दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और जिससे हमें बहुत ही गहरी चोट पहुंच सकती है। अतः यह ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों को सोच समझकर प्रयोग करें और दूसरों की देखा देखी, दूसरों की राय पर निर्भर ना हो। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि दुख दर्द से लड़ना और बुढ़ापे में कैसे जिया जाता है। जब कभी हम मौत के बारे में सोचते हैं तो हम सिहर उठते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? स्टोइकवादी लोगों का मानना है कि हमारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंता या दुख में बर्बाद ना करें। मृत्यु एक अटूट सत्य है। समझदारी यह है कि हम इसे स्वीकार कर लें। किसी अपने को खो देने का दर्द सभी को होता है, पर इससे एकदम टूट पड़ना ठीक बात नहीं है। इससे बेहतर यह है कि जो व्यक्ति जीवित है हम उन्हें सम्मान दें और उनका ख्याल रखें, ताकि उनके मरने पर हमें किसी भी बात का अफसोस ना हो और हम उन्हें अच्छे लम्हों को याद करके खुश रह सकें। हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर वह व्यक्ति आज जिंदा रहता तो क्या हमारे दुखों को देखकर वह खुश होता। यह सोचने से हमारी पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी। अक्सर हम अपनी जवानी व्यर्थ चिंता में गंवा देते हैं और बुढ़ापा मरने के भय में। यह जीवन काटने का सही तरीका नहीं है। हमें हर दिन सकारात्मक सोच और नए जोश के साथ अपना काम करना चाहिए। साथ ही हमें प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। हमें हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करना चाहिए और हर काम को पूरे जोश के साथ करना चाहिए। हम अपना जीवन बदल डालेंगे और स्टोइकवाद के साथ सफ़र करेंगे। सिर्फ हमें संयम रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, यह हमें दो चीज़ें सिखाता है। पहला ये कि हमें क्या करना चाहिए और दूसरा ये कि हमें कैसे करना चाहिए। जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। स्टोइकवाद हमें सही निर्णय लेना सिखाता है। हमें अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। इससे हमें कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक, यह समझ आता है। अतः हम आत्मनिर्भर बन पाते हैं। दोस्तों, साथ ही हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कार्य हमें खुशी और शांति प्रदान करेगा और कौन सा नहीं। अतः जिस कार्य के करने से हमें शांति और सुकून मिले, हमें वह कार्य ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से आप आसानी से अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो यह सब देखने में बड़ा आसान लगता है, पर ऐसा दृष्टिकोण पाने के लिए समय और लगातार नियमित अभ्यास की ज़रूरत होती है। अतः हमें धैर्य और संयम की विशेष आवश्यकता रहती है। दोस्तों, इस बुक का जो कंक्लूज़न है वह है कि स्टोइकवाद हमें नैतिकता और शांति के मार्ग पर चलना सिखाता है। यह हमें मुश्किल हालातों से लड़ना भी सिखाता है। हमें हमारे जीवन में संतुष्ट रहना सिखाता है और सभी मनुष्य के प्रति प्रेम और सम्मान रखना सिखाता है। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए एवं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अतः हमें हमेशा खुश रहना चाहिए एवं एक भरपूर आनंदमय जीवन लेना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए उन चीज़ों से जो हमारे पास है, ना कि उन चीज़ों के लिए दुखी होना चाहिए जो हमारे पास अभी नहीं है। और ऐसा करना बहुत आसान भी नहीं होता, लेकिन यह मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार की सोच हमें अपने अंदर हर वक्त डालनी होती है। दोस्तों, जब आप हर वक्त सिर्फ उसी सोच को डेवलप करने लगेंगे तो आपके लिए खुश रहना सबसे आसान हो जाएगा और उसी चीज़ के साथ जो आपके पास है वह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी लगने लगेगी।
तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये अ गाइड टू द गुड लाइफ बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा, यह नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप कितने खुश हैं ये भी ज़रूर शेयर करें। इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका बहुमूल्य देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, मैंने इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और मैं चाहूँगा अगर आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ।